जैसलमेर में पिछले 2 दिन से बना हुआ बारिश का मौसम आज भी कायम है और आज अपराह्न हुई झमाझम बारिश से सड़कें व गलियां तरबतर हो गई। हालांकि अच्छी बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। वहीं जैसलमेर की भील बस्ती में एक 4 वर्षीय बालक को करंट आ जाने से उसकी मौत हो गई। अजमेर जिले में मानसून इस बार कुछ खास मेहरबान है। आज सुबह से रुक रुक कर कई बार तेज बारिश हो चुकी है। इसके चलते आना सागर झील का जलस्तर 13 फीट के करीब पहुंच गया है और झील के चैनल गेट खोलने पड़े। जिला प्रशासन ने आज एक कोचिंग संस्थान का औचक निरीक्षण किया। संस्थान में स्कूल के नाम से बच्चे पढ़ रहे थे। इस तरह का गोरख धंधा अलवर जिले में अन्य कोचिंग संस्थानों में भी जारी है। बाढ़ में रिबायती क्षेत्र के पास रामसरिया गांव में एक मिनी ट्रक पलटने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। उस ट्रक में कुल 17 लोग सवार थे। ये गुजरात से रामदेरा जा रहे थे। मंत्री समूह की होने वाली बैठक की तैयारियों को लेकर आज शिक्षा मंत्री कालीचंद राव और रसद मंत्री एम सिंह बढ़ाना भरतुमोह सिंह यहाँ उन्होंने एक होटल में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में जनवरी माह में ऑटो चालक के साथ हुई करीब 70,000 की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पारी निवासी रतन सिंह मंगलवार ऑटो में कंबल छोड़कर करीब 70,000 रुपए लेकर चित्तौड़गढ़ आ रहा था। मार्ग में कार में सवार लोगों ने उसके साथ लूट की वारदात की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जयपुर से करौली जाते समय दौसा के कलेक्ट्रेट बाईपास चौराहे पर कुछ समय के लिए रुके। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन संबंधित चर्चाएं की। राज्य सरकार भले ही चिकित्सा को अहम मानते हुए लाख सुविधाएं देने का वादा करे, लेकिन आदिवासी जिले प्रतापगढ़ में हकीकत कुछ और ही है। यहाँ अब भी चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाओं और संसाधनों का खासा अभाव है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा सुविधाओं और संसाधनों की कमी का आलम यह है कि जिले की थड़ा सीएचसी में अब तक मोर्चरी तक नहीं बनी है। ऐसे में चिकित्सक यहां शाम के समय आने वाले शव के लिए परिजनों को वापस इसे घर ले जाने की सलाह तक दे डालते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर उदयपुर में सरगर्मियां तेज हो गई है। कॉमर्स कॉलेज में आज 2 छात्र गुटों ने आपसी नारेबाजी इस कदर की कि पुलिस को उनको कंट्रोल में करने के लिए लाठियां बांधनी पड़ी। इसके अंदर आधा दर्जन छात्रों को चोटें आई है, वहीं 6 लोगों को पुलिस ने पाबंद किया है। उदयपुर में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, जिसको लेकर छात्र संघ चुनाव जो पहले 24 अगस्त को होना था, उसकी तिथि 17 अगस्त कर दी गई है। इसी को देखते हुए समय नजदीक है, छात्र संगठनों और चुनाव की तैयारी करे छात्र नेताओं ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उसी का नतीजा है कि पुलिस को इनको कंट्रोल करने के लिए कॉलेज कैंपस में ही डेरा डालकर बैठा रहना है। भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को अच्छी बरसात हुई। जिले भर में हुई अच्छी बरसात से बांधों व तालाबों में पानी की आवक हुई है। जिले का डामटी कोकड़ा बांध लबालब हो गया है। उधर शहर का मुख्य पेयजल स्रोत मेजा बांध में भी 10 फीट से अधिक पानी की आवक हो गई है। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाने के बाद साइबर ठगों ने अब आईएएस अधिकारी को भी अपना निशाना बनाया है। आईएएस अधिकारी जैसी मोहंती को कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 86,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी कर ली है। इस संबंध में अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। हिंगोनिया गौशाला में गाय की मौत का सिलसिला जारी है। कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और एजी नरपत मंडोरा के साथ कई अधिकारी आज मौके पर पहुंचे और गाय के बदतर हालात देखकर नाराज हुए। उन्होंने नगर निगम अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और गुप्त कमरे में बैठकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसका खुलासा हाईकोर्ट के सामने किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में नगर निगम के कई अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब देखना यह है कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार आखिर कब नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देती है। करीब 18 महीने की जद्दोजहद के बाद केंद्र सरकार ने स्वदेश योजना के तहत 25 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विभिन्न राज्यों में शुरू की जाने वाली इन परियोजनाओं पर करीब 2,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। बताया जाता है कि राजस्थान में कृष्णा सर्किट और रेगिस्तान सर्किट के तहत 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज भी अब शादी समारोह में भाग ले सकेंगे। राज्य सरकार का स्वास्थ्य महकमा इसके लिए एक योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत 108 और 104 डायल करने पर
एम्बुलेंस बाकायदा घर या अस्पताल में मरीज होगा तो अस्पताल में आकर के उसको संबंधित शादी ब्याह में लेकर जाएगी। वहाँ पर पहले 1 घंटा रुकने का कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किए जाएंगे। जयपुर की बेटी पारुल शेखावत को प्रदेश की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट होने का गौरव हासिल हुआ है। अब पारुल लंबी दूरी की उड़ानों को उड़ा रही है। जयपुर में पली बढ़ी पारुल शेखावत के पिता डॉक्टर नरपत सिंह शेखावत इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, जबकि पारुल ने एयरफोर्स को अपने करियर के रूप में चुना। दुबई हवाई अड्डे पर एमिरेट्स एयरलाइन के विमान की दुर्घटना का मामला तो कल ही समाप्त हो गया, लेकिन आज चेन्नई से दुबई जाने वाली 3 विमान कंपनियों ने अपनी उड़ानें रद्द रखी। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने की सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल महंगाई के बारे में कोई भी बयानबाजी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जीएसटी में भी एक ऐसी सूची बनेगी जो कर के दायरे से बाहर होगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तैयार करेगी। जीएसटी मानक कर के लिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया है और वो एक सूची तैयार करेंगी। उसके बाद वो सभी करों का उस पर उल्लेख होगा और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी।